अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों से मुझे दो तरह की रिक्वेस्ट आ रही है कि एक ये कि सर रमज़ान आ रहा है और हमारे कुछ सेशन लीजिए जिससे हमारा बेसिक का कोर्स का रिवीजन हो जाए या बेसिक कोर्स वापस करने को मिल जाए। और दूसरी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ये है कि सर ये कोर्स उर्दू में हो सकता है क्या। तो ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए एक छोटा सा कोर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रमदान विद रेहान। रमदान विद रेहान। इसमें होगा ये कि हर रोज़ हम कोशिश करें कि हर रोज़ एक वीडियो अपलोड हो जिसमें एक टॉपिक डील किया जाएगा। और ये टॉपिक डील करेंगे हमारे फर्जंद रेहान, जो काफ़ी दिनों से अरबिक सीख रहे हैं और इस दफ़ा माशाल्लाह लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रैक्टिस किया है उन्होंने। तो वो हर दफ़ा एक 15 से 20 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे। आप उसको माशाल्लाह डाउनलोड कर सकते हैं, जितने चाहे वह देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। लेकिन उन लोगों को जिनको नोट्स भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए, जिसमें जो लोग रजिस्टर करेंगे, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फॉर्म भर के रजिस्टर करते हैं और 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी गई है, तो उन लोगों को जो है नोट्स भी दिए जाएंगे और साथ में हफ्ते में एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 1 घंटे का। उसमें आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह जो हमारा बेसिक कोर्स है वो कंप्लीट कवर किया गया है इसमें। हाँ, ऑफ कोर्स टाइम मुख्तसर है तो वो हिसाब से इसको थोड़ा एक्सपेडाइट किया हुआ है या पैकेज किया हुआ है कि, लेकिन कोर्स पूरा होगा इंशाअल्लाह। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगा एक टॉपिक के ऊपर। और अगर आप ऑलरेडी अरबिक पढ़ चुके हैं, हमारे पास कोर्स कर चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ये आपका बेसिक कोर्स का रिवीजन होगा। और अगर आप किसी वजह से कोर्स नहीं कर पाएँ तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाइए। ये रमज़ान इंशाअल्लाह आपका डिफरेंट होगा। आपको इसमें आपके अरबिक में, आपकी नमाज में, आपकी दुआओं में अरबिक समझने में आसानी होगी। हमारे सारे रमज़ान तो ऐसे ही गुज़रते हैं जहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हमारी तिलावत पर होती है। एक कुरान ख़त्म किया, 2 किया, 4 किया, तो हमारी जो कंपटीशन होती है वो कितने कुरान ख़त्म किए इसमें होती है। तो इससे बेहतर है कि यस, कुरान पढ़ने का सवाब ज़रूर मिलता है, लेकिन ये तो वही बात हुई जैसे डॉक्टर इसरा कहते हैं कि भाई आपके पास एक तोप है और आप उस तोप का इस्तेमाल मक्खी मारने के लिए कर रहे हैं। तो ये ठीक उसी तरह की मिसाल है कि कुरान है और हम इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ़ तिलावत के लिए करते हैं, जबकि ये हमारे लिए मैनुअल है, हमारे लिए गाइडेंस है। हमको इसको मुताला करना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो जब तक हम समझेंगे नहीं तो इसका मुताला नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। अभी हमारे फर्जंद साहब रेहान साहब क्या कह रहे हैं आपको देखिए इधर। ये उन्होंने खुद इसका मौजू उन्होंने खुद तैयार किया है और आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस कोर्स के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रेहान पठान है और मैं अरबिक ग्रामर के सेशंस कंडक्ट करने वाला हूँ थ्रू वीडियोस। अभी इसका मकसद क्या है, मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अभी जैसे कि रमज़ान का महीना बहुत करीब है और मोस्टली हम ज़्यादातर लोग का कुरान सिर्फ रमज़ान के महीने में खुलता है, बाकी दिनों में नहीं खुलता है। शायद वो बिज़ी रहते होंगे, ये जो भी है, लेकिन उनका कुरान सिर्फ रमज़ान के महीने में खुलता है, जिससे अगर वो रमज़ान में कुरान भी पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं सिर्फ कुरान ख़त्म करने की नीयत से, कुरान को समझने की नीयत से नहीं, जिससे उनके कुरान पढ़ने में खुशू कम हो जाती है या माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है वगैरह वगैरह। अभी आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आपको कोई इंग्लिश की बुक दे देते और आपको इंग्लिश सिर्फ पढ़ने आता है और इंग्लिश समझ में नहीं आता,
तो आप वो बुक ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन पढ़ पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, चलिए 3 दिन पढ़ पाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका इंटरेस्ट पूरा निकल जाएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो बुक में लिखा क्या है। वैसे ही हमारा हाल कुरान के साथ है। हम कुरान तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कुरान में लिखा क्या है, इसलिए आपका जो कुरान पढ़ने का जो जज्बा है वो सब कम हो जाता है। तो मेरे अरबिक ग्रामर के क्लासेस से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप कुरान को समझ पाएंगे। पढ़ते पढ़ते जब आप कुरान पढ़ रहे तो आप समझ पाएंगे, जी हाँ, अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ने वो कहा है। इसके में बहुत सारे फ़ायदे, इसमें से फ़ायदे ये है कि जो अल्लाह कहना चाह रहा है कुरान के ज़रिए आप तक, वो आप समझ पाएंगे। इससे आपका क्या होगा, आप जब कुरान समझ के पढ़ेंगे तो आपकी कुरान पढ़ने में खुशबू बढ़ जाएगी, आपकी नमाज़ अच्छी होगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसका पहला सवाल होगा डे ऑफ जजमेंट में, आपकी नमाज़ अच्छी होगी और आपको पता चलेगा इमाम पढ़ा क्या रहा है वगैरह वगैरह। आपके इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले। तो आइए हम सब साथ मिल के अरबिक ग्रामर पढ़ते हैं और कुरान को अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये रमज़ान आपका बीता और रमज़ान से कहीं ज़्यादा अच्छा जाएगा इंशाल्लाह और बेनिफिशियल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। तो जैसे कि आपने सुना अभी, रेहान साहब खुद एक्साइटेड हैं इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2-3 वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिए हैं और ये अगला वीडियो देखिए आप, उनके ही वीडियो में से एक छोटी सी झलक आपको अगर देखना है क्लास कैसी होगी या कैसा पढ़ाते हैं, तो ये छोटी सी झलक है इंशाल्लाह। और इसको देखिए और फिर हमारे वेबसाइट पर जाइए thekaf.org, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर्म भर के इंशाल्लाह। होप दिस बेनिफिट्स ऑल ऑफ अस। नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब का इस अरबिक ग्रामर के सेशन में इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि अरबिक के 3 पार्ट्स होते हैं, एक इस्म, फ़ेल और हर्फ। फिर हमने देखा था अरबिक एक्सेंट्स, जिसमें ज़म्मा, फ़तहा और कसरा। फिर हमने जो अगला देखा था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा मुस्लिमुन टेबल। फिर हम एक बार फिर से उसका रिवीजन कर लेते। हमारे पहले कॉलम में है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, जो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वाहिद सिंगुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। फिर जो हमारा दूसरा कॉलम है वो है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, जो डुअल के लिए यूज़ होता है, सानी, दो चीज़ों को बताने के लिए यूज़ करते हैं, आनी और आइनी। फिर जो हमारा तीसरा और लास्ट कॉलम है वो है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, जो प्लूरल जमा के लिए यूज़ होता है।